ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक अहम और गोपनीय जानकारी सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की हालिया रिपोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 13 जून 2025 तक ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को काफी हद तक बढ़ा लिया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% शुद्धता वाला 440.96 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद था। वहीं ये स्तर हथियार ग्रेड यूरेनियम के 90% तक पहुंचने से महज एक कदम पीछे है। ऐसे में ये खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव पहले से ही चरम पर है और दुनिया को नए परमाणु संकट की आशंका सताने लगी है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने कैसे इजरायली हमले से पहले यूरेनियम का भंडार इकट्ठा किया होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इन सवालों के जवाब। IAEA की रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इजराइल द्वारा ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने से ठीक पहले तक तेहरान अपने संवर्धन कार्यक्रम को तेज कर चुका था और सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मई से जून के बीच ईरान के पास मौजूद कुल यूरेनियम भंडार में 627.3 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। वहीं 13 जून तक ये आंकड़ा 9,874.9 किलोग्राम तक पहुँच गया था। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 60% संवर्धित यूरेनियम को आगे बढ़ाकर 90% तक ले जाया जाए तो लगभग 42 किलोग्राम सामग्री एक परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त होती है। ऐसे में इस लिहाज से देखा जाए तो ईरान हथियार ग्रेड यूरेनियम हासिल करने के बेहद करीब है, जबकि IAEA की रिपोर्ट इसे केवल तकनीकी औपचारिकता भर की दूरी मान रही है। वहीं रिपोर्ट का एक और अहम पहलू ये है कि जून में हुए इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद एजेंसी ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण फिर से शुरू करने में नाकाम रही है। वियना स्थित IAEA ने साफ किया कि ईरान और एजेंसी के बीच अब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है। इस बीच केवल बुशहेर परमाणु संयंत्र की जांच संभव हो सकी, जिसे रूस की तकनीकी मदद से संचालित किया जा रहा है। वहीं IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने चिंता जताई है कि अगर निरीक्षण की प्रक्रिया जल्द बहाल नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। उनके मुताबिक एजेंसी द्वारा पूरी तरह से निरीक्षण दोबारा शुरू करने के लिए तकनीकी तौर तरीकों को बिना किसी देरी के अंतिम रूप देना बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जहां इन हमलों का दावा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल हथियार बनाने की दिशा में कर रहा है। दूसरी ओर तेहरान हमेशा से ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और रिसर्च उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं उसने पश्चिमी देशों की चिंताओं को और गहरा कर दिया है। वहीं IAEA की रिपोर्ट ये स्पष्ट करती है कि 60% संवर्धित यूरेनियम की इतनी बड़ी मात्रा अपने आप में चिंता का विषय है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हथियार बनाने लायक यूरेनियम की सीमा के ईरान बहुत करीब पहुंच चुका है। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि अगर निरीक्षण में देरी जारी रही तो ईरान के पास और भी बड़ा स्टॉक हो सकता है, जिसके बारे में किसी को जानकारी ना हो। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और पश्चिमी देशों की लंबे समय से ये मांग रही है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पारदर्शी बनाए और IAEA के साथ पूरी तरह सहयोग करे। 2015 के ईरान परमाणु समझौते JCPOA में भी यही शर्त रखी गई थी कि ईरान संवर्धन स्तर को सीमित रखेगा। हालांकि अमेरिका के समझौते से बाहर होने के बाद ईरान ने धीरे धीरे संवर्धन बढ़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि अब की स्थिति यही बताती है कि तेहरान ने उस सीमा को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में वर्तमान हालात में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान की इस गतिविधि पर वैश्विक प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या पश्चिमी देश फिर से कड़े प्रतिबंध लगाने का रास्ता अपनाएंगे या बातचीत का कोई नया दौर शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।